गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। एक बार आप अच्छे से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल देख लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको दोबारा न कहीं सर्च मारने की जरूरत है, दोबारा न पढ़ने की जरूरत है। ध्यान से समझिए, हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। आइए बात करते हैं फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी के। तो सबसे पहले अगर किसी भी हम कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, सबसे पहले हम उसका क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट। क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट। तो फिनॉल का जो फिजिकल स्टेट है, जो लोअर मॉलिक्यूल, क्या लोअर मॉलिक्यूल आर लिक्विड, जो लोअर मॉलिक्यूल होते हैं वो लिक्विड होते हैं। हायर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान से समझिए, लोअर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। हायर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे देखिए, अगर केवल और केवल इस तरीके से फिनॉल है, ठीक है, और इस तरीके से फिनॉल है, तो क्या होता है, लिक्विड जैसा होता है। और इसी में हम लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें और यहाँ पर CH3 लगा दें, तो अभी तो रहेगा फिनॉल ही। लेकिन अब इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी लोअर मॉलिक्यूल आर लिक्विड और हायर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए उसके बाद बात करते हैं, इसके कलर की बात करते हैं। ये जनरली क्या होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब इनको हवा के उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें लाइट पिंक कलर आता है, यानी कि हल्का गुलाबी कलर आ जाता है, जो फिनॉल के ऑक्सीडेशन की वजह से आता है। ठीक है, और उसकी अगर कहीं ज़रूरत है तो आप उसको डिस्कस करते हैं, नहीं ज़रूरत है, केवल फिनॉल का कलर पूछा जा रहा है तो आप आंसर में लिखेंगे फिनॉल इज कलरलेस। ठीक, उसके बाद आइए बात करते हैं ऑर्डर की। तो इसकी जो ऑर्डर होती है, कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल होती है। क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल। ऑर्डर का मतलब होता है एक महक। क्या होता है, महक। महक कैसा होता है, एक विशेष प्रकार की फिनोलिक होती है। क्या होती है, एक विशेष प्रकार की फिनोलिक महक होती है, जो एक अलग तरीके की होती है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसकी अपनी खुद की एक महक है। क्या, यही हमेशा यूज करते हैं। जैसे हमको नहीं पता रहता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम जो है वैसे भी लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एल्कोहलिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक स्मेल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यही होता है कि उसकी अपनी एक स्पेसिफिक है। अगर स्पेसिफिक नहीं है, फूलों जैसी है तो हम फूलों जैसी लिखेंगे, और बहुत बुरी लगती है तो पंजेंट लिखेंगे, और अच्छी लगती है तो प्लीजेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्मेल को हम बताते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। क्या यह जो है सॉल्युबल है कि नहीं है, किसमें है सॉल्युबल। ठीक है, फिनॉल इज पेरिंगल सॉल्युबल इन वाटर। फिनॉल क्या होता है, पानी में थोड़ा सा जो है घुलनशील होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें पानी में घुलता है। ठीक है, इसकी जो पानी के साथ घुलनशीलता है, ठीक है, वो 8.3 ग्राम पर 100 ml एट 20 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 8.3 ग्राम, मतलब 8.3 ग्राम 100 ml वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर घुल सकता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और वाटर में घुलता क्यों है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे देखिए, ये हमारे पास क्या है, इसका हम बॉन्डिंग आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर इधर कर देते हैं हम, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब फिनाल वाला ऑक्सीजन वाटर वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। दूसरा फिनाल देखिए, दूसरा फिनाल है, और इस फिनाल में भी देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए, इस वाटर का ऑक्सीजन इस फिनाल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, तो ये चेन इसी तरीके से बनी रहती है। क्या है, ये चेन इस तरीके से बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। लेकिन लोअर मॉलिक्यूल सॉल्युबल होते हैं, हायर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। लोअर मॉलिक्यूल सॉल्युबल होते हैं, हायर मॉलिक्यूल सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, एज वेल एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल इन वाटर डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, वैसे वैसे क्या होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हमने ये वाटर की बात की थी, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, जैसे हमारे पास एल्कोहल है, ईथर है, ठीक है, बेंजीन है, तो एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फिनॉल अच्छी तरीके से डिसॉल्व होता है। क्यों,
क्योंकि फिनॉल इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिजॉल्व होते हैं। फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल, ईथर, ये सब क्या है, और बेंजीन क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इतनी बात समझ में आई? अगर बात क्लियर हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करिए और एक बार कमेंट में लिखा करिए सर समझ में आया, ठीक है। इसके बाद अगर हम फिनॉल के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, और कौन सा फिनॉल, एकदम शुद्ध वाला फिनॉल जो केवल कैसे होता है, जो ऐसे होता है, बस फिनॉल होता है और उसमें कुछ नहीं लगा होता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40.5 डिग्री सेल्सियस, 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। और इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 181.7 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 359.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी बात समझ में आई? अगर डेंसिटी की बात करें 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हमारे पास जो आप लोग क्यूब देखते हो, जैसे आप जो खेलते हैं बच्चे ने, जो क्यूब होता है उस तरीके का एक हम क्यूब बनाए, क्या बनाए, उस तरीके का एक हम क्यूब बनाए, और उसकी जो है एक भुजा, मतलब सारी भुजा 1 सेंटीमीटर है, क्या 1 सेंटीमीटर है, उसमें हम फिनॉल को रखें, क्या उस साइज का एक क्यूब बनाए जो एक तरह से वेटलेस हो, और उसमें हम क्या करें, फिनॉल को रखें, तो उसमें जो फिनॉल होगा वह 1.07 ग्राम होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ये क्या होता है, ठीक है, 1.07 ग्राम होता है, ठीक है। ये होता है इसकी डेंसिटी 1.07। अगर एसिडिटी की बात करें तो फिनॉल हमारा वीक एसिड होता है, क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है, वीक एसिड होता है, जिसका pKa वैल्यू नियरली 10 के आसपास होता है, ठीक। pKa वैल्यू क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो आप इतना जरूर लिख देंगे कि ये क्या है, वीक एसिड। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो फिनॉल इज टॉक्सिक एंड कोरोजिव टू स्किन। फिनॉल क्या होता है, जहरीला होता है, कैसा होता है, जहरीला होता है, टॉक्सिक इन नेचर में होता है, जहरीला होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, कोरोजिव इन स्किन का मतलब अगर आपके चमड़ी पर पड़ेगा तो आपको जलन महसूस होगी, और आपकी चमड़ी को धीरे धीरे जो है, जो कहते हैं ना खलरा उचर जाए, तो वो क्या करता है, वो निकाल देगा, खलरा निकाल देगा और आपके स्किन को नुकसान करेगा। ये होता है इसकी टॉक्सिसिटी, क्या होता है, टॉक्सिसिटी। उसके बाद नोट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इंक्रीजेज एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। हमने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल भी इंक्रीज कर जाएगा, मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। और एक और बात है कि जैसे अगर सेम मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर मास है, जैसे हमारे पास क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमारे पास अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है, और उसके बाद हेलो अल्केन है, ठीक है, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, और उसके बाद हेलो एरीन, हेलो एरीन, और उसके बाद ईथर है, क्या है, ईथर है, ठीक है, कुछ भी है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं हम इसका मॉलिक्यूलर मास भी 200 है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी 200 है, इसका 200 है, इसका 200 है, साथ ही साथ हमने एक फिनॉल लिया है, क्या लिया है, फिनॉल लिया है, इसका भी 200 है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। लेकिन इन सब में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिनॉल का ज़्यादा होगा, क्या होगा, हमेशा फिनॉल का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फिनॉल और फिनॉल के मॉलिक्यूल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि अल्कीन, हेलो अल्केन, हेलो एरीन और ईथर के साथ ऐसा केस नहीं होता है। यानी कि इस तरह के जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें, उसके कंपैरिजन में अगर सेम मॉलिक्यूलर मास का फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आइए दिखाते हैं हम आपको इसका जो है फिनॉल फिनॉल के साथ कैसे बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख लीजिए, जस्ट ऐसे ही होता है। यहाँ पर एक फिनॉल है, क्या है, यहाँ पर देखिए एक फिनॉल है, और इस फिनॉल का हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब ये जो है दूसरे फिनॉल के साथ कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्या
कुछ इस तरीके के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी कि अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपेरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए एक फिनॉल दूसरे फिनॉल के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। आई होप हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, एक बार शेयर कर दो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ नोट्स या फिर हमसे आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उनके साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए प्यारे बच्चों।